आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसे हम अदत्त व्यय भी कहते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अगर सिंपल वर्ड्स में अगर आप समझो तो वो खर्चे जो हमें वर्ष के अंत तक भुगतान कर देने चाहिए थे परंतु अब तक हमने भुगतान नहीं किए। ये बिजनेस के लिए एक बहुत कॉमन सी बात ही कह रहे हैं। इट इज़ क्वाइट कॉमन फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज टू लेफ्ट विद सम एक्सपेंसेस which are yet to be paid at the end of accounting year but due to one reason or the other, पर किसी भी कारण से उनका भुगतान नहीं हो सका। These are the expenses which should have been paid during the current year but which have not been paid, जिनका भुगतान कर दिया जाना चाहिए था परंतु नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, हम 1000 रुपये पर मंथ सैलरी पे करते थे। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को हमने देखा कि एक महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमने 11 ही महीने की सैलरी पे की। तो जो सैलरी का अकाउंट है वो 11 महीने के लिए क्या हुआ था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हम 11,000 तो पे कर चुके। तो हमने उसकी एंट्री क्या की थी, क्या की होगी, सैलरी टू कैश 11,000 रुपये से। बट सैलरी को डेबिट होना चाहिए था 12,000 से 1,000 रुपये पर मंथ सैलरी है तो, लेकिन हमने तो उसका भुगतान ही नहीं किया। अगर हमने उसका भुगतान अभी तक नहीं किया देन इट बिकम्स अवर लाइबिलिटी। एक्सपेंसेस तो डेबिट फुल अमाउंट से होगा ही होगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट 1,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए जो हमने एंट्री बनानी है हम सिर्फ वही एंट्री बता रहे हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसी तरह से होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो हमने एडवांस में ही भुगतान कर दिए। प्रीपेड यानी कि समय से पहले ही जिन खर्चों का हमने भुगतान कर दिया। There are certain expenses which are related to next year but have to be paid during the current year in advance. These are called prepaid expenses. इन्हें हम prepaid expenses कहते हैं। The benefit of such expenses will be received during the next accounting year. उसका जो लाभ है वो हमें अगले वर्ष में प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस प्रीमियम था 1200 रुपये, लेकिन वो 1 जुलाई 2019 तक था। लेकिन वर्ष खत्म कब हो रहा है, वर्ष खत्म हो जाता है 31 मार्च को। तो अप्रैल, मई और जून 3 मंथ का क्या हो गया, ये एडवांस में पेमेंट होगी एक तरह से हमारी। तो इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश तो हमने कर दिया, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम अभी डेबिट होना चाहिए था 9 मंथ के हिसाब से, यानी कि 3 मंथ का एडवांस है तो 900 रुपये। इसीलिए इंश्योरेंस प्रीमियम को हमें अभी क्रेडिट कर देना चाहिए। एंड इट बिकम्स अवर एसेट्स, इसे हम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कहते हैं, करंट एसेट्स। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड इंश्योरेंस ये हमारी एक एसेट्स बनती है एंड इट हैज़ बिन डेबिटेड because it is a representative personal account and represent persons to whom payment has been made in advance. ये representative personal account से related है और ये हमें एडवांस में भुगतान, जिस व्यक्ति को हमने इंश्योरेंस पे किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि पैसे पे किए हैं, इंश्योरेंस की फ़ीस को ही हम इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं, वो अब हमें अगले साल इसका लाभ देंगे।